जब तक मिट्टी नहीं डालेंगे कब्र में, जब तक के बेरी की डाली नहीं आई। हमें तो शरीयत याद आती है तो मरने के वक्त। अगर आदमी मर जाए ना तो सब मुफ्ती बन जाते हैं। ओ इसका कफन ऐसे नहीं ऐसे कटेगा, इसका कफन ऐसे नहीं ऐसे कटेगा, चारपाई ऐसे होगी, ओ गुस्ल ऐसे दिया जाएगा, और ये ऐसे होना चाहिए। सारी बातें बताते हैं। अब शरीयत याद आ रही है। खुदा की कसम, जब जिंदे हो तब शरीयत याद करो। बात मेरी हकीकत है कि नहीं? मरने के बाद ओ भाई मौलाना सब ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, कफन ऐसे कटेगा। अरे नहीं भाई ये ऐसे होगा, तख्ते इधर से लगाओ, तख्ते उधर से मत लगाओ, मुर्दा औरत के इधर से, ठीक है। अरे भाई ये ऐसे करो, और भाई ये वो ऐसे करो। जरा सी भी बात शरीयत के इधर ना हो जाए। मरने के बाद, अरे मरने के बाद जो देख तेरी पक गई, जितना नमक डलना था डल गया, जितना पढ़ना था पड़ गया, दम हो गई, चूल्हे से उतर गई। अब बाद में नमक डालेगा तो नहीं चलेगा। पहले ज्यादा डाला था तो ज्यादा है, कम डाला था तो कम है। तू मर गया, अब कितनी भी शरीयत तेरे आगे पीछे करो, लेकिन शरीयत तू नहीं है ना, तू अमल नहीं कर रहा ना, लोग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। और लोग किया करें, तू क्या करके गया, तू क्या करके गया? जरा गौर करें। शरीयत याद आती है हमें मरने के बाद। तुमने देखा होगा पीलीभीत के लोगों, किसी की बेटी मां बहन का इंतकाल हो जाए, उसको कफन में लपेट के कब्र के जब हवाले करते हैं ना तो कहते रुक जाओ, चादर लगाओ कब्र के चारों तरफ। लगती है चादर तुम्हारे यहाँ नहीं, आड़ से, और फिर जनाजे को नीचे रखते हैं। तरीका गलत नहीं है, मैं तरीके की नहीं मुखालफत, ठीक है, ये तरीका होना चाहिए। लेकिन और भाई तेरी बहन मरी तो तू मरने के बाद तुझे चादर याद आई, काश इसकी जिंदगी में चादर तुझे याद आई होती। ओ मेरे भाई, काश तेरी बहन जब बाजारों में बेपर्दा घूमती थी, तेरी बीवी बाजारों में बेपर्दा घूमती थी, शादियों में मेकअप करके दूसरों को अपने हुस्न की नुमाइश करती थी, तब तुझे अपनी बहन और बीवी की चादर याद आई होती, तब तुझे पर्दा याद आया होता। तो वो पर्दा और वो चादर इसकी कब्र में आसानी पैदा कर देती, मैदाने महशर में इसे जन्नत का टिकट दिला देती। अरे जिंदगी में तो बेपर्दा घूमती रही, मरने के बाद चादर लगाई तो क्या लगाई? मरने के बाद तुमने चादर लगाई तो क्या लगाई है? जरा मुझे बताओ। ये वो जुमले हैं, वो हकीकत है मेरे भाई जो आज मैं बयान कर रहा हूँ। खुदा की कसम, आज हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मरने के बाद तुम देखो नहीं उतारेंगे, जबकि जिसको आप कब्र में उतार रहे हैं ना वो 5 कपड़ों में लिपटी हुई है, 5 कपड़ों का कफन पहन लिया है, ना उसका बाल दिख रहा है, ना उसका नाखून दिख रहा है, ना उसका तलवा दिख रहा है, ना उसकी हथेली दिख रही है, मगर फिर भी तुम्हें शरीयत आज बड़ी याद आ गई। आज तो शरीयत के खिलाफ जाओगे नहीं, कब्र में जनाजा उतार ही नहीं रहे। ओ भाई रुमाल लगाओ, ओ भाई चादर लगाओ। अरे भाई क्यों? ये तो 5 कपड़ों में लिपटी हुई है, इसका तो ना बाल दिख रहा है, ना इसका नाखून दिख रहा है, ना इसका तलवा दिख रहा है, ना इसकी हथेली दिख रही है, ना इसकी पिंडली दिख रही है। ये तो 5 कपड़ों में लपेट दी गई। ओ यारा, इसे आज क्यों चादर? कहने लगा मौलाना शरीयत का ख्याल है। ओ जालिम, तुझे आज शरीयत याद आई जब ये जवानी में बाजारों में जुल्फें खोल कर घूमती थी, तब शरीयत कहां चली गई थी? तब शरीयत कहां गई थी? बड़े नेक बन जाते हैं हम मौत के वक्त में, बहुत ज्यादा नेक बन जाते हैं, समझ रहे हैं? जब तक मिट्टी नहीं डालेंगे कब्र में, जब तक के बेरी की डाली नहीं आई। बेरी की डाली लाई, आपके यहाँ पड़ती है बेरी की डाली? बेरी की डाली लाई। अरे भाई कर दे, अगर नहीं ना लेके आओ। अरे भाई अगर नहीं पड़ेगी बेरी की डाली तो क्या बात ना, किसी मुफ्ती की चलने नहीं देंगे जाहिर। अगर कह दो तुम भाई डाल दो मिट्टी, कोई बात नहीं है। अरे कैसे मौलवी साहब, रुको अभी रुको, बात समझने की है मेरे भाई, ठट्टा ना उड़ा। आज मैं तुम्हें मसला बता रहा हूँ। बेड़ी की डाली अगर न मिले तो ये हुक्म नहीं है कि आप देर करो, रोक करो। बेड़ी की डाली जन्नत नहीं दिलाएगी, जन्नत अमल दिलाएंगे। अगर बेड़ी की डाली से अगर जन्नत मिले तो मैं तो मरने के बाद अपने घर वालों से कह जाऊं कि पूरी बेड़ी का पेड़ रख दे, जन्नत मिल जाएगी। अजीब मामले हैं यार। अब सारी रस्में याद, अब तो जरा से भी खिलाफ नहीं होना चाहिए।
अहदनामा जरूर रखो कब्र में, रख दो तो कोई बात नहीं बरकतन, लेकिन ना रखो तब भी कोई बात नहीं। सुन लीजिए मैं आपको बता रहा हूं, रख दो बरकतन तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा नाजायज है, लेकिन ना रखो तब भी कोई बात नहीं। अहदनामे की बुनियाद पर नहीं होगी, अमाल नामे की बुनियाद पर जब तक चलेगी। जिंदगी में कभी नमाजें नहीं पढ़ी, जिंदगी में हलाल नहीं खाया, जिंदगी में हराम खाता रहा, अब अहदनामे के बगैर दफन नहीं होगा। अब कब्र की डाली, अब जो है बेरी की डाली के बगैर इसका दफन नहीं होगा। मुझे बताओ यार ये क्या ढकोसलेबाजी है, क्या शरीयत कुछ नहीं है। और जलसे में आने वालों, हुसैन की माँ, अली की बीवी, नबी की बेटी, जन्नती औरतों की सरदारा, क्या नाम है? जोर से बोलो, जोर से। आप लोग बड़ी हल्की बोल रहे हो, इस नाम को लेने से बलाएं टच जाती है। हजरत फातिमा, ठीक है, हुसैन की माँ। कितने दर्जे, दर्जे गिना रहा हूं, दर्जे गिनिए, दर्जे गिनिए, डिग्रियां गिनिए, डिग्रियां। हुसैन की माँ, अली की बीवी, नबी की बेटी, जन्नती औरतों की सरदारा। ये वो डिग्रियां हैं जो कयामत तक ना किसी को मिली है ना मिलेंगी। मिली है ना, नहीं मिल सकती। ये बस एक ही है बस जिसको ये डिग्रियां मिली हैं, वो मेरी फातिमा है, मखदूमा एक कायनात। हाय हाय, मखदूमा एक कायनात, हसनैन की अम्मी जान है। अल्लाह अल्लाह, सारी रात जिसका सजदा होता था, एक सजदे में पूरी रात गुजारती थी हुसैन की अम्मी, एक सजदे में। जब कब्र में गई ना, सहाबा मिट्टी दे रहे, कह रहे ओ कब्र पता तेरे अंदर कौन आया? हुसैन की अम्मी आई है। पता तेरे अंदर कौन आया? अली की बीवी आई है। पता तेरे अंदर कौन आया? नबी की बेटी आई है। पता तेरे अंदर कौन आया? जन्नती औरतों की सरदार आई है। आवाज आई, यहाँ हसब और नसब नहीं देखे जाते, यहाँ अमल देखे जाते हैं। तो जो है आप लोगों की, सुनो यार, देखिए तकरीर सुन के अगर दिल ना मचले और दिल ना बदले तो फिर वो तकरीर ही क्या है। वैसे तो हम कव्वालियां भी सुन लेते हैं, अगर अमल की तरफ ना आए तो। यहाँ हसब और नसब नहीं देखे जाते, जबकि खुदा की कसम ये वो हसब और नसब है, ये वो हैं कि खुदा की कसम जन्नत इनके घर की कनीज है। मैं अगर सही कह दूं, मैं अगर सही कह दूं तो जन्नत इनके घर की लौंडी है। मैं अगर सही कह दूं तो जन्नत इनका तो छोड़ दीजिए, जो इनके घर के गुलाम हैं जन्नत उनकी है। हजरत उमर का हाथ पकड़ के कह दिया था मौला हुसैन ने, कितनी बड़ी बात कह रहा हूं मैं, खुदा की कसम बात बहुत बड़ी है मगर कहूंगा। उमर का हाथ पकड़ के कह दिया था, उमर ने कहा था कि मैदान महशर में भी हुसैन मुझे अपना गुलाम लिख देगा, कह देगा? कहने लगे हाँ, नाना के सामने भी उमर तेरा हाथ पकड़ के कह दूंगा, उमर मेरा गुलाम है, जन्नत इसकी भी होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैज़ाने औलिया इकराम, जश्न गौसुल वरा, मुफ्ती गुलफाम रामपुरी।